नमस्कार। तो बाल महाभारत की कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस तीसरी कड़ी में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां किस्मत आप सोच भी नहीं सकते कैसे एक पल में अर्श से फर्श पर ले आती है। चलिए पांडवों की जिंदगी के सबसे सबसे ज्यादा नाटकीय मोड़ को समझते हैं। और हमारी आज की पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब जलन और हसद सही और गलत के फर्क को ही मिटा देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी उतना ही जरूरी था और शायद आज हमारी जिंदगी में उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भयानक साजिश से, एक ऐसी साजिश जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला ये था कि जैसे ही युधिष्ठिर युवराज बने, दुर्योधन की जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई और फिर एंट्री होती है उसके मामा शकुनी की, अपनी कुटिल मतलब अपनी चालाक योजनाओं के साथ। प्लान क्या था? पांडवों को एक खास घर में भेजा जाएगा जो लाख से बना है। अब लाख एक ऐसा मटेरियल है जो जरा सी चिंगारी से भभक उठता है। तो सीधा सा प्लान था, पांडवों को घर के साथ ही जिंदा जला दो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके चाचा जो बहुत बुद्धिमान थे, विदुर, उन्होंने चुपके से एक खुफिया संदेश भेजकर उन्हें इस साजिश के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। और पता है, ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। ये हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक सच्चा साथी, एक मददगार उम्मीद की रोशनी बन सकता है। बस विदुर की उसी मदद से पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस जलते हुए घर से बच निकले। अब देखिए, पूरी दुनिया तो यही मानकर चल रही थी कि पांडव उस आग में मारे गए। वो लोग भेष बदलकर एक ब्राह्मण के घर में रह रहे थे और फिर वो पहुंचते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में। स्वयंवर क्या होता है? ये एक तरह की रस्म होती थी जिसमें कोई राजकुमारी मौजूद राजकुमारों में से अपना पति खुद चुनती थी। और यहीं पर अर्जुन की वो कमाल की तीरंदाजी, जिससे सबको हैरान कर दिया। उसने ये भी साबित कर दिया कि पांडव जिंदा हैं। तो जैसे ही ये खबर फैली कि पांडव जिंदा है, कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब शुरू होता है उनके गौरव का, उनके वैभव का एक नया अध्याय। देखिए, घर में लड़ाई ना हो इसलिए पांडवों ने आधा राज्य लेने की बात मान ली, पर उन्हें मिला क्या? एक बिल्कुल बंजर वीरान जमीन, खांडव वन। लेकिन यहीं पर तो असली कहानी है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, उन्होंने उसी खंडहर जैसी जगह को बना दिया इंद्रप्रस्थ, एक ऐसा शहर जिसकी चमक दमक की तुलना सीधे स्वर्ग की राजधानी से होती थी। सोचिए जरा। और इंद्रप्रस्थ की शान तो बस देखते ही बनती थी। वहां हुआ भव्य राजसूय यज्ञ। ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था, ये ऐलान करने के लिए कि अब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं। पांडवों ने चारों दिशाओं में जीत हासिल की। उनका राजपाट धर्म और न्याय पर चलता था और दौलत और शोहरत तो इतनी थी कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं। 1 मिनट रुककर सोचते हैं, जहां बाकी सबको सिर्फ एक वीरान जमीन दिख रही थी, पांडवों को वहां एक मौका दिखा। ये बात उनकी कोशिश, उनकी मेहनत की ताकत के बारे में क्या बताती है ना सोचने वाली बात। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है परछाई भी वहीं पड़ती है। पांडवों की यही चमक दमक उनके गिरने की वजह बनने वाली थी। यहां से कहानी में तनाव बढ़ने वाला है। इंद्रप्रस्थ की वो शानो शौकत देखकर दुर्योधन के अंदर जलने वाली आग अब बस असहनीय हो चुकी थी। वो पांडवों की कामयाबी को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और बस यहीं से उस तबाही की नींव रखी गई जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो फिर से शकुनी ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने दुर्योधन के कान में ये बात डाली कि चौसर का खेल खेलते हैं। चौसर मतलब पासे का खेल। पर ये कोई आम खेल नहीं था, ये एक जाल था, एक बहुत बड़ा जाल। युधिष्ठिर, जो उस समय के नियमों के हिसाब से खेलने के न्योते को ठुकरा नहीं सकते थे, वो खेलने बैठ गए। और फिर शकुनी के वो धोखे वाले पासे, और पलक झपकते ही सब खत्म। युधिष्ठिर अपना पूरा का पूरा राज्य हार गए, एक ही दांव में। अब खेल के नियमों में वो ऐसे फंसे कि अगला दांव लगाना पड़ा। और इस बार उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए, एक एक करके। सोचिए जरा उस सभा का माहौल। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। राज्य हाथ से गया, भाई गुलाम बन गए। अब युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगा दिया और अपनी आजादी भी हार गए, खुद भी एक गुलाम बन गए। और फिर
उस सभा में वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं होना चाहिए था। जब सब कुछ लुट चुका था, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो ये बाजी भी हार गए। ये उस खेल का और शायद उस पूरे युग का सबसे काला पल था। ये एक बड़ा सवाल है ना? युधिष्ठिर को लगा कि खेल का न्योता मानना उनका फर्ज है, उनका धर्म है। पर सवाल ये उठता है कि कब किसी नियम को मानना, किसी उसूल पर चलना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। चौसर का वो खेल खत्म हुआ और शुरू हुई एक भयानक अपमान और एक बेहद कठोर सजा की कहानी। जीत के घमंड में चूर दुर्योधन ने भरी राजसभा में द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की। ये महाभारत का वो सबसे दुखद पल है जहां भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े महारथी भी खामोश बैठे रह गए और धर्म बस सिर झुकाए खड़ा था। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। ये पल हमें बताता है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसे बचाता जरूर है। इस पूरी घटना के बाद पांडवों को सजा सुनाई गई और सजा थी वनवास। वनवास का सीधा सा मतलब है कि सजा के तौर पर आपको अपना राजपाट, घर-बार सब छोड़कर एक तय समय के लिए जंगल में रहना होगा। और ये समय कितना था? पूरे 12 साल। 12 साल तक इंद्रप्रस्थ के सम्राट और राजकुमारों को अब जंगल में सन्यासियों की तरह जिंदगी गुजारनी थी। तो पांडव अपना सब कुछ हार चुके हैं, भरी सभा में अपमानित हुए हैं और अब सजा के तौर पर उन्हें 12 साल जंगल में गुजारने हैं। तो क्या ये उनकी कहानी का अंत है, या फिर ये वनवास आने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी है जो उन्हें और मजबूत बनाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।